हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में। साथ ही आज एक नई विज्ञप्ति के संदर्भ में भी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत। तो दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट निकाल दिए गए हैं। यानी कि जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी थे उसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट इसमें रिक्त रहने वाले हैं और आप लोगों को आवेदन के जो प्रमाण हैं वो कब से देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यूकेपीएससी का एक फॉर्मूला रहता है कि जिस दिन उसके विज्ञापन निकलते हैं उसी दिन से आवेदन होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि 12 अक्टूबर 2023 को इसमें आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि होगी वो आपकी 2 नवंबर 2023 मध्य रात्रि तक रहने वाली है। वहीं आवेदन शुल्क जो आपका परीक्षा शुल्क रहेगा वो भी आप लोगों का 2 नवंबर 2023 के मध्य रात्रि तक रहने वाली है। इसमें जो ज़रूरी आपके दस्तावेज हैं, फिर जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो इसमें आरक्षण एवं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं के बारे में बात करी गई है। मैं यहाँ ना समय व्यतीत करते हुए डायरेक्ट आप लोगों को पोस्ट पे ले जाता हूँ, कितने पोस्ट खाली हैं और क्या उसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी को देखा गया है। तो देखिए, रिक्तियों का विवरण आप लोगों ने देखा। पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 91 है, यानी कि 91 पोस्ट आप लोगों की इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के निकले हुए हैं। और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार उप श्रेणीवार निम्नवत है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो हमारी जो जर्नल की पोस्टें हैं, जर्नल के हमारे 44 पोस्टें हैं, जिसमें से 14 पोस्ट हमारे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर वहीं बात करें अनुसूचित जाति एससी की तो 30 पोस्टें हैं और उसमें से 3 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फिर अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 2 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो दोस्तों इसमें 8 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से हमारी 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में इसमें हमें 7 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 2 पोस्ट हमारे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। टोटल 91 पोस्ट हैं, जिसमें से हमारी 17 पोस्ट महिलाओं के लिए इसमें देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी आश्रित थे, यानी कि 2% का रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है, तो उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दिव्यांग पीएच में इनकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 पोस्ट यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। अगर पूर्व सैनिकों की बात करें तो 5% आरक्षण के साथ 3 पोस्ट यहाँ उनके भी देखने को मिल रहे हैं। और उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे जो हैं, जनरल में 2 बच्चों के लिए और एससी में 1 बच्चों के लिए सीट यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें तो टोटल 91 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं और 91 पोस्टों पर आप लोगों को यहाँ पर आवेदन पत्र देखने को मिलेगा। और जो अंतिम तिथि है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 नवंबर 2023 इसकी अंतिम आवेदन भरने की तिथि बताई गई है। साथ ही अगर वेतनमान की बात करें तो दोस्तों, अगर चिकित्सा अधिकारी के हैं तो देखिए लेवल 10 की आप लोगों की ये जॉब है। 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये आप लोगों की जो वेतन है वो जाने वाला है। और वहीं अगर बात करूँ मैं पद का स्वरूप, तो समूह ख राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका पद रहने वाला है। और अगर अनिवार्य अर्हताओं की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए अनिवार्य जो अर्हताएं हैं हमारी भारत के विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन वीएससी एंड एएच में स्नातक उपाधियां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था के समकक्ष उपाधि का समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 संख्या 52 सन 1984 की धारा के 2 के खंड गो में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता, यानी कि आप लोगों ने पशु चिकित्सा के जो विषय हैं उससे बीएससी किया हुआ अनिवार्य माना गया है। फिर देखिए पशु चिकित्सा परिषद के सम्यक रूप से पंजीकृत हो, यानी कि आप या तो पशु चिकित्सा परिषद में आप सम्यक रूप से पंजीकृत हो तो आप लोगों को उसमें लिया जाएगा। अगर अधिमानी अर्हताओं की बात करें तो अन्य बातों को समान पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधे भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा या अन्य कोई उच्च अर्हता प्राप्त की हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर पर बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ हो। और उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों देखिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चयातक तिथि 1 जुलाई 2023। दोस्तों ये 1 जुलाई 2023 ही होती है। परसों एक अभ्यर्थी का मेरे को फ़ोन भी आया था कि जो आयु की गणना करी जाती है लोक सेवा आयु की, तो कितने से करी जाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल से नहीं करी जाती है, ना ही 1 जून से करी जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई से आप लोगों की एज की गणना होती है। अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल का अगर यदि फॉर्म होता है या फिर कोई भी फॉर्म होता है यूकेपीएससी का, तो 1 जुलाई से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ उसमें ली जाती है। तो देखिए इसमें आप लोगों का 21 वर्ष से 42 वर्ष इसमें अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा की बात करी गई है। और अगर आयु सीमा की छूट की बात करेंगे
तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल छूट इसमें देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करें दोस्तों इसमें जो इसका सिलेबस है उसके बारे में, क्या इसके सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में मैं सिलेबस के भी डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि सिलेबस के लिए अलग से वीडियो नहीं आ पाती है। तो मैं प्रत्येक वीडियो में ही उसका सिलेबस निर्धारित कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आवेदन शुल्क देखिए आप लोग, जनरल के अगर कोई अभ्यर्थी हैं तो 172 रुपये 30 पैसे आप लोगों का शुल्क रहने वाला है। ओबीसी के अभ्यर्थियों का भी सेम फीस रहेगा 172 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो फीस है वो हमारी 82 रुपये 30 पैसे पड़ने वाली है। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 172 रुपये 30 रुपये पड़ने वाली है। और शारीरिक दिव्यांग यानी कि शारीरिक दिव्यांग जो हैं हमारी, उनकी कोई भी फीस नहीं पड़ेगी, यानी कि 22 रुपये 30 पैसे उनकी यहाँ पे फीस देखने को मिलेगी। और जो आपके उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में रहने वाले जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी इसमें कोई फीस नहीं पड़ेगी। फिर अगर बात करें दोस्तों, ये तो शुल्क की बात थी, शुल्क भी मैंने आपको 2 नंबर तक की इसमें बातें करी गई हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी इसमें परीक्षा रहने वाली है। अगर बात करें उस परीक्षा के अंतर्गत कि जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी अवगत करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु परीक्षा योजना कार्यक्रम। दोस्तों देखिए, प्रश्न पत्र फर्स्ट जो है आपका वो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान का होना है। लोक सेवा आयोग ने जितने भी एग्ज़ाम करा रहा है उसमें एक सामान्य अध्ययन का पेपर जरूर कर रहा है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो बीच में कृषि सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट आए थे या फिर उद्यान पर्यवेक्षक के जो पोस्ट थे, उसमें भी कहीं ना कहीं एक जो पहला पेपर है 100 नंबर का, वो भी वस्तुनिष्ठ हमारा सामान्य अध्ययन से है। ये 200 नंबर का आप लोगों का रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होगा इसमें, और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। सेकंड जो प्रश्न पत्र है वो पशु चिकित्सा विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, 150 इसमें प्रश्न मिलेंगे और 300 अंकों की परीक्षा आप लोगों की रहने वाली है। थर्ड पेपर आपका पशु विज्ञान से है, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहने वाली है और 150 इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से अधिकतम अंक 300 होंगे और 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। यानी कि कुल आपका 800 अंकों का है दोस्तों। 800 में से 600 700 ऐसे आप लोगों की इसमें मेरिट बनने वाली है। कहीं ना कहीं आवेदक भी इसमें कम देखने को ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद देखिए, फिर अगर बात करें तो जो हमारा सामान्य अध्ययन है दोस्तों, अध्ययन हिंदी के माध्यम से आप लोगों का ये रहने वाला है। हिंदी में अगर दिया गया है तो मैं बात करूंगा उसी के बारे में। जो 200 आपका अंक इसमें देखने को मिलेंगे, अधिकतम अंक 160 दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 80 इसमें बता रहा है। तो देखिए, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर संबंधी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों को देखने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपको भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिलेंगे। और प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, इतिहास, सामान्य जानकारी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाले हैं। फिर देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज, ये जो टॉपिक हैं वो देखने को मिलेंगे। और भारत का जो भूगोल है उसके अंतर्गत भी आपको भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, जननांकीय पक्षों की सामान्य समझ आधारित। फिर समसामयिकी में आपको इनके जो घटना चक्र होते हैं हमारे, उसके अंतर्गत भी उत्तराखंड राज्य, केंद्र, राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटनाओं के आधारित होंगे। और उत्तराखंड का जो इतिहास है उसमें आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्राचीन काल 1200 ईस्वी तक का पूछेगा। मध्यकालीन भारत जो आपको 1200 से 1815 ईस्वी तक का पूछने वाला है। और वहीं बात करें तो गोरखा आक्रमण आपसे पूछा जाएगा। ब्रिटिश कालीन जो शासन है, टिहरी रियासत के संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन देखने को मिलेंगे। अगर उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें तो जातियाँ, जनजाति, लोक धर्म, विश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा और जो मेले, त्योहार, नृत्य हमारे हैं, वाद्य यंत्र, खेलकूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर उत्तराखंड का भौगोलिक एवं जननांकी देखें तो उत्तराखंड की नदियां हैं, पर्वत हैं, जलवायु, वन संसाधन हो गए, मिट्टी और बागवानी हो गई, उत्तराखंड की फसलें हो गई, सिंचाई के साधन हो गए, और मानव जनित आपदाएं तथा आपदाओं से प्रबंधन, जल संकट हो गया, जलागम प्रबंधन, पर्यावरण और पर्यावरणीय आंदोलन, उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन, इससे आपके लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड की आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन से, यानी कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और उत्तराखंड की गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, आर्थिक विकास, ये लगभग ये रहने वाले हैं। और सामान्य बुद्धि परीक्षण से आप लोगों को लगभग 10 से 20 नंबर का यहाँ से पूछ लिया जाता है। और ये आपका इंग्लिश में पेपर आ गया। फिर देखिए, उसके बाद सामान्य हिंदी भी आप लोगों की दोस्तों इसमें रहने वाली है, जो 20 क्वेश्चन और अधिकतम अंक 40 नंबर के इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें आपका स्वर है, व्यंजन है और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण हो गया, तत्सम, तद्भव है, और वहीं उपसर्ग, प्रत्यय हो गया, और समास है आपका, पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये आपके सिलेबस में
रहने वाला है, यानी कि इतने के अंडर से आप लोगों को पूछा जाएगा। दूसरा पेपर जो आप लोगों का पशु चिकित्सा विज्ञान है, उसमें पशु चिकित्सा फार्मालॉजी और विष विज्ञान के अंतर्गत आपको ये पूछा जाएगा, जिसमें प्रतिकूल दवाइयाँ हैं हमारे और दवा की पारस्परिक क्रियाएँ हैं। ये लगभग पूछे जाएंगे। जैसे आपको जैसे विषैले पौधे हैं, धातुओं हैं और गैर धातु विषाक्तता, कृषि रसायन, जीवाणु, फफूंदी है, टॉनिक्स हो गए, विषैले जंतुओं द्वारा काटना, डंक मारना से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरा अगर देखें तो पशु चिकित्सा सूक्ष्म विज्ञान की अगर बात करें तो दोस्तों जीवाणुओं की सूक्ष्मदर्शिता, आकारिकीय संरचना, और अगर बात कर रहे हैं रोगजनकता और उग्रवादी निर्धारक, जीवाणु की आनुवंशिकी, प्लाज्मिड और दवा प्रतिरोध किस तरीके से होता है। जैसे पीसीआर हो गया आपका, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, डीएनए अनुकरणीय और डीएनए फिंगरप्रिंट आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनसे भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर देखिए आपका चिकित्सा परजीवी विज्ञान आप लोगों का इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ट्रोमोडोट, नेमाटोडा हो गया और प्रोटोजोआ से क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। इसमें ऑर्थोपोड से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म था दोस्तों, जिस हिसाब से सिलेबस है, तो ये साइंस वालों के लिए भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि जी अगर ग्रेजुएशन बीएससी वाला अगर कोई अभ्यर्थी था तो जूलॉजी बॉटनी वालों को भी इसमें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं है। केवल सिर्फ जिसने पशु विज्ञान से कराया उन्हीं के लिए ये है। अब उसके बाद देखिए जैसे इसमें लगभग टोटली वही हैं, थैलेरिया है, कोक्सीडिया है, ट्राइमोनास है। फिर देखिए पशु चिकित्सा की प्रकृति विज्ञान, इसमें आप लोगों को फिर से वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग हैं तो सिलेबस आप लोग ज़रूर एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि मैं सिलेबस को बहुत धीमे से ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग एक बार स्टॉप करके इसको ज़रूर अच्छे से देख लें सिलेबस अपना। फिर उसके बाद देखिए पशु चिकित्सा, शल्य चिकित्सा एवं रेडियोलॉजी के भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। और वहीं पशु चिकित्सा औषधि विज्ञान के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। उसके अंतर्गत जो जो भी टॉपिक होंगे आपको देखने पड़ेंगे वो। फिर उसके बाद पशु चिकित्सा प्रसूति रोग और प्रसूति जनन विभाग से संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पशु चिकित्सा क्लिनिक, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे डॉक्टर और क्लाइंट इंट्रैक्शन हो गया, प्रयोगशाला के निदान में रक्तमल श्लेष जैसे द्रव है, जैसे हमारे नैदानिक नमूने विश्लेषण, इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये वही सिलेबस है जो आपका इंग्लिश में आ चुका है। फिर आपका इसके बाद सेकंड एक और पेपर होना है। ये देखिए ये आपका थर्ड पेपर है। इसमें आपको वेटनरी एनाटॉमी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेटनरी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पशु चिकित्सा जैव रसायन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार की शिक्षा से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे, और पशु आनुवंशिकी और प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे, और पशु उत्पादन प्रबंधन भी क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे, और पशु पोषण से संबंधित क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको, और पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही ये आपका सिलेबस था, और लगभग जो आवेदन की तिथि है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। यदि अगर आप लोगों ने पशु विज्ञान से बीएससी या फिर एमएससी करी है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और 91 बहुत अच्छे रैंक की पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं 91, और कहीं ना कहीं लेवल 10 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर निकल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।